नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो हमने रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ पे एनालिसिस पे बनाई है ना। इसमें मैं बताऊंगा कि 2018 में जब मैंने दिया था तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े थे या कितने मार्क्स घटे थे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि 2018 में आपने देखा होगा सारी स्टेटों का जो ओवरऑल एवरेज था वो 72 का था। जनरल का जो जनरल का कट ऑफ था उसका ओवरऑल कितना था, जो एवरेज था वो 72 था। बाकी कुछ स्टेट हमारी ऐसी भी थी जिनमें जनरल का कट ऑफ 67 गया था, 69 गया था, 68 गया था। कुछ ऐसी भी स्टेट थी जिनमें इतना इतना गया था कट ऑफ। अब आप लोग ये चीज़ समझो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके इतने नंबर होंगे 72, 67, 68, 69 तभी आप सिलेक्ट होंगे। आपके नंबर अगर यहाँ पे जैसे इन स्टेटों में ये गया है 67, 68, 69 और आपने यहाँ पे 55 नंबर अटेम्प्ट किए थे, तब भी आपका इनमें सिलेक्शन हो सकता था, है ना। ये जरूरी नहीं कि आपके इतने नंबर ही आने चाहिए थे। जैसे मैं आपको समझाऊँ, मैंने लिया था मैंने लिया था भोपाल 2018 में। क्या लिया था मैंने? भोपाल स्टेट को लिया था और मेरे मार्क्स बने थे 59 ग्रुप डी में। भोपाल स्टेट लिया था, 59 मेरे मार्क्स बने थे और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर ऐड हुए? 40। तो बोलो ये नंबर हमारे कितने हो गए थे? 73। यानी 59 मेरे मार्क्स थे, 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन के ऐड हुए तो मेरे मार्क्स कितने बन गए? 73 मार्क्स बन गए। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जहाँ पे 67, 68, 69 कट ऑफ गई थी वहाँ पे मैं एलिजिबल था, लेकिन कुछ जगहों की जो कट ऑफ थी वो 70 से कैसी गई थी? प्लस। तो जो एवरेज था वो लगभग 72 के अराउंड में था, है ना, एवरेज 2018 में। अब 2018 की स्थिति तो ये थी, आज की स्थिति क्या है तो आप समझो। जिन भी बच्चों के नंबर 56 से लेके 62 के बीच में है, 56 या मैं बोल सकता हूँ कि 58 से लेके 62 के बीच में है, वो सारे बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी करो। उसका एक रीज़न है कि पहले से वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट है, मैथ का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, साइंस आप समझ ही रहे हो किस टाइप का आया। तो 58 से 62 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि शिफ्ट मिलेंगी आपको 3, इजी, मॉडरेट, और हार्ड। तो हार्ड में आप बिलीव करना कि 2018 में मेरे साथ का एक लड़का था शिवम शर्मा, उसके मार्क्स थे 64 और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसके 22 मार्क्स बढ़े। बोलो कितने हो गए थे? 86। यानी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े थे उसके? 22। तो उसकी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, तो उसके मार्क्स क्या हो गए थे? इंक्रीज हो गए थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी शिफ्ट इजी है और आपने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं उसमें 65 और आपका जोन है 65, आपने अटेम्प्ट किया, आपका कोई जोन है जिसमें कम कट ऑफ जा सकती है, तो आपके चांस है। बाकी के मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट की तो ये कहानी है कि आपके 20 से लेके 24 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं हार्ड शिफ्ट में, और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें आपके 8 से लेके 12 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। जो इजी शिफ्ट है उसमें आपके 1 से लेके 4 नंबर तक इंक्रीज होंगे। इंक्रीज आपके होंगे ही होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, शिफ्टें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपके डिक्रीज बहुत ही कम होंगे, एक आध शिफ्ट के, सब में इंक्रीज होंगे। और लगभग हार्ड शिफ्ट में 20 से 24 इंक्रीज होंगे, मॉडरेट में 8 से 12 इंक्रीज होंगे, इजी शिफ्ट में 65, अगर आपकी एवरेज चल रहा है 65 का तो 1 से 4 नंबर इंक्रीज होंगे। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमारे 58 से कम है तो क्या करना चाहिए? तो वही आप भी फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जब आप तैयारी करोगे फिजिकल की, अगर आपने नहीं की और फिर आपका नाम आ गया तो थोड़ी सी समस्या होगी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ शिफ्टें इजी होती हैं, कुछ टफ होती हैं। अगर आपकी शिफ्ट इजी भी है और आपने किसी ऐसी स्टेट से फॉर्म फिल किया है जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, तो ये सारे आंकड़े फेल हो जाएंगे ना। तो अगर आपके नंबर 54 हैं और आपकी स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है या बच्चों ने कम फॉर्म फिल किया, तो आपके मार्क्स अगर बढ़ के 65, 66 भी हो रहे हैं, आपका तब भी सिलेक्शन हो सकता है। तो कट ऑफ की टेंशन मत लो। जिन भी बच्चों के 58 से 62 के बीच में जितने भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी करो अपनी फिजिकल की, और 62 से तो प्लस आ रहा है उनका 100% होगा, आपकी कोई भी शिफ्ट बनी रहा है, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो आप लोग तैयारी करो, क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ जाती है वो 70 से प्लस जाएगी, लेकिन आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो थोड़ा ज़्यादा नंबरों का होगा, 12 का, 14 का, 15 का, है ना।
जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम दिया था CVT 1 में मेरे मार्क्स थे 73 और ये नॉर्मलाइज होके कितने हो गए थे मेरे मार्क्स 87। पहले कितने अटेम्प्ट थे 73 मेरे रॉ मार्क्स थे, इंक्रीज होके ये कितने हो गए बोलो 87। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कितने नंबरों का इंक्रीज हो रहा है, 14 नंबर का। काफ़ी बच्चों के में 20 है, 22 है, 24 है। तो आप नंबरों की टेंशन नहीं करें, फिजिकल को दो। अगर आप लोग 55 से 60 के बीच में हो तो फिजिकल की तैयारी करो, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।